हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं। 3, 4, 5 ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो बेटा चलिए हम लोग करते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोगों को याद हो तो 11th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है π/2 से π/2 और रेंज जाती है -1 से। बताया था बेटा। कॉस जो होता है उसका डोमेन होता है 0 से पाई और उसकी रेंज जाती है -1 से पाई। ऐसे tan का बताया था, sec का बताया था, cos tan सब का बताया था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो क्या है, बिल्कुल हमने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब अभी जैसे अभी आपको याद होगा हम लोगों ने भी चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स पढ़ा है। मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन जा रहा है a से b में तो f इनवर्स कहाँ से जाता था, b से a में। समझे सारे बच्चों को। तो जो बेटा साइन जो जाता था -π/2 से इसमें जाता था, तो साइन इनवर्स कहाँ से जाएगा, साइन इनवर्स के लिए डोमेन को डोमेन बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉस कहाँ से जाता है, जो कॉस जाता था बेटा मेरा, वो कॉस जाता था 0 से पाई, इसका डोमेन था और -1 से 1 इसकी रेंज थी। अब मैंने क्या बताया, जब मैं कॉस इनवर्स की बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बेटा। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें निकालने का है ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना बेटा, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो इसकी रेंज के अंदर है। देखो प्रिंसिपल किसी भी सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी रेंज के अंदर ही तो एग्जिस्ट करती है भैया। किसी फंक्शन की जितनी रेंज होगी उसकी वैल्यू उसके अंदर ही तो एग्जिस्ट करेगी मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है क्या बेटा। तो जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा, तो जब मैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो भी तो उसकी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और रेंज भी तो कोडोमेन ही होती है। जो रेंज होती है बेटा, मैंने आपको बताया रेंज होता है सबसेट कोडोमेन का। रेंज होता है सबसेट कोडोमेन का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर आनी चाहिए, कॉस इनवर्स की 0 से पाई के अंदर आनी चाहिए, tan इनवर्स की -π/2 से π/2 0 के अंदर आनी चाहिए, sec इनवर्स की 0 से पाई -π/2 के अंदर आनी चाहिए, और tan इनवर्स की -π/2 से π/2 के अंदर आनी चाहिए, और cot इनवर्स की 0 से पाई। देखो बेटा ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। डिफरेंस समझिएगा सारे बच्चे। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है बेटा। चलिएगा अब हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ताकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे साइन की इधर, कॉस की इधर, tan की इधर, ये इनकी रेंज है, मैं इनके सामने लिख दे रहा हूँ ताकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, जो पहला क्वेश्चन देखा वो क्या है बेटा,
तो हम कैसे करेंगे बेटा, इसको y के बराबर मानेंगे, मान लिया। तो बेटा साइन को इधर ले जाएंगे तो हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। ठीक है बेटा, अब साइन y माइनस साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ आप, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 इंटू पाई अपॉन 80, रेडियन में चेंज करो, यानी कि π/6। एक तो बेटा यहाँ तक समझ आया आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसके बराबर y मानेंगे, इस फंक्शन को इधर ले जाएंगे, ये आएगा। जो ये वैल्यू हुआ करेगी हम इसको देखा करेंगे साइन में किस में आ रही। देखो जो भी वैल्यू हमें इधर दिया हुआ करेगी ना बेटा, हम वो देखा करेंगे कि इस वाले फंक्शन में वो वैल्यू किस एंगल पे आ रही है। जो भी वैल्यू यहाँ हुआ करेगी वो हम देखा करेंगे कि इस वाले फंक्शन में ये वैल्यू कहाँ कौन से एंगल पे आ रही है। साइन का फंक्शन है तो 1/2 कहाँ पे आता है, साइन π/6 का। अब बेटा मुझे कंपेयर करना है, अगर आप लोग को याद होगा 10th में हमने बताया है साइन ए साइन बी हम लोग कंपेयर करते थे, साइन 30 कंपेयर करते थे, एक वैल्यू कितनी आती थी 30। कब कंपेयर करते थे बेटा, जब दोनों बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, तो मुझे माइनस हटाना पड़ेगा। अब हम लगाएंगे दिमाग 11th क्लास का, मुझे माइनस हटाना है बेटा, मुझे माइनस हटाना है, कोई दिक्कत है, हम लोग दिमाग लगाएंगे। हम जानते हैं साइन -x बराबर होता है माइनस के साइन x होता है बेटा, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन माइनस के π/6 उस साइन y। कंपेयर कर दो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के π/6। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी इसके अंदर आनी चाहिए। क्या माइनस के π/6 के अंदर आ रहा है, देख लो बेटा, माइनस के π/6 के अंदर आ रहा है बेटा, देख लो सारे बच्चे। माइनस के π/6 का मतलब माइनस का 30 और इसके अंदर माइनस का 30 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया सारे बच्चों को, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर रही है तभी हमारा आंसर सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, cos इनवर्स √3/2 y की वैल्यू। मैंने क्या बताया था, इसको इधर ले जाएंगे cos, तो ये जगह बेटा cos y = √3/2। फिर मैंने आपको क्या बताया है कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन में क्या आएगी वो देखनी है। cos में √3/2 कब आता है, बताओ सारे बच्चे। cos 30 की वैल्यू होती है, किसकी बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 यानी कि cos π/6, कंपेयर करो π/6। क्या π/6 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, रेंज के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, हम ये इसीलिए लेके चेक कर रहा हूँ मैं साथ में, मैंने इसीलिए इधर लिख रखा है ताकि आप लोग होपलेस ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम 2। तो बेटा cos sec y बराबर 2। हम देखेंगे cos sec में 2 कब आता है, सारे बच्चों बताओ बेटा। cos x में आता है 2 मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको करने का एक तरीका और है, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे, ऐसे, ये जगह 1/sin y = 2, sin y = 1/2, फिर sin y, sin में 1/2 का पता है sin 30 यानी कि π/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/6। अभी देखो, अब ये फंक्शन साइन का बन गया, तो हम देखेंगे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। आंसर हो गया बेटा प्यारे बच्चों। रेंज में देखना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो रेंज के अंदर आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के √3, सिंपल, तो हो जाएगा बेटा tan y माइनस के √3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 यानी कि tan π/3। अब मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता भैया,
नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो मुझे माइनस हटाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं tan माइनस एक्स बराबर माइनस का tan x, तो हो जाएगा tan माइनस के पाई बाई 3। ठीक है बेटा, चलिएगा y की वैल्यू आ गई माइनस के पाई बाई 3। रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, माइनस के पाई बाई 3 इसके अंदर आएगा, देख लो बेटा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos इनवर्स माइनस 1/2। देखो समझो, cos इनवर्स माइनस के 1/2, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos y बराबर माइनस के 1/2। अब cos y बराबर, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, cos 60 का मतलब cos π/3। अब देखो बेटा सारे बच्चे, अब मुझे माइनस हटाना है, मुझे, मैं कंपेयर जब करूँगा जब मैं माइनस हटाऊंगा। अब cos में ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं होती, cos माइनस एक्स बराबर माइनस cos x तो नहीं होता, नहीं होता ना भाई, cos माइनस एक्स बराबर माइनस के cos x नहीं होता, तो मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो मुझे इसको डायरेक्ट हटाना पड़ेगा। अब हम 11 की चीज़ यूज़ करेंगे। मैं जानता हूँ बेटा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, आप सब लोग जानते हैं, बता दे रहा हूँ, CAST पाई माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, साइन और कोसेक्स, तो cos नेगेटिव, cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा, माइनस के cos थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा बेटा cos y cos पाई माइनस के पाई बाई 3। भैया cos पाई माइनस के पाई बाई 3 कितना आएगा, माइनस के cos पाई बाई 3, तो cos y इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, cos 2 पाई बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई बाई 3 आ गई बेटा। बहुत ईजी है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते बेटा। देखो बेटा cos माइनस एक्स बराबर माइनस cos x नहीं होता, तो इसलिए मैंने माइनस लगाना था। हम लोग जानते हैं cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के cos थीटा होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस के पाई बाई 3। ईजी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ईजी है ना बेटा। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा tan इनवर्स -1। बहुत ईजी है, tan y बराबर -1। अब tan में -1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। अब भैया इसको मैं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू माइनस के π/4। रेंज में एग्जिस्ट करिए, रेंज देखते रहना बेटा, रेंज में एग्जिस्ट करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रेंज देखते रहना बेटा, रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 देखा बेटा, sec इनवर्स क्या गया बेटा, तो हो जाएगा मेरे बच्चों sec y बराबर हो जाएगा 2/√3। इसको cos में बदल दिया हो जाएगा 1/cos y = 2/√3, तो cos y = हो जाएगा बेटा √3/2। ठीक है बेटा, तो cos में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, cos 60 यानी cos π/3, तो y की वैल्यू आ गई बेटा π/3। अब देखो फंक्शन cos का बन गया, √3/2 इसकी होती है बेटा, √3/2 होती है cos 30 की, cos 30 यानी कि π/6, तो बेटा आंसर आ जाएगा π/6। अब क्या इसमें आना चाहिए बेटा, अब ये फंक्शन cos का बन गया, तो cos में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों π/6, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी बेटा। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, 8, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है बेटा। बहुत इजी है तीनों के तीनों, बहुत ही ज़्यादा इजी है तीनों के तीनों, आप लोग कर लीजिए। एक लाइन के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए बेटा किताब में, देखिए ये 8 है और ये 9 है बेटा और ये 10 है, 1 का नंबर के क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी आप लोग कर लोगे, मुझे पता है।
चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 प्लस मुझे वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी हमने निकाली थी π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, बहुत इजी, आप लोग निकाल लोगे। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी अभी हमने निकाली थी। देखो बेटा, सबकी वैल्यू हमने निकाली है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने निकाली थी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 ने अभी आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा पीछे, तो हमने निकाली थी वैल्यू कितनी आई थी, 2π/3 आई थी। कितनी आई थी बेटा, 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू भी बेटा हमने निकाली थी, आपको याद होगा। अभी हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू भी निकाली थी। कितनी आई थी बेटा, माइनस के π/6 आई थी। आप लोग देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में है, ये 5वें क्वेश्चन में है, आप लोग देख लीजिएगा। तो जाएगा बेटा π/4, हो गया बेटा 6 LCM 4π माइनस के π/4 प्लस π/6। बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम बेटा कितना आएगा, 12 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 3 3π प्लस 6 2 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5π/12। 5π/12 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा बेटा, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बेटा cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप लोग निकालिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालनी है, हमने निकाल भी रखी है पीछे, फिर भी बता दे रहा हूँ। cos इधर पहुँच जाएगा, आप सब पे आई थी इस तरह निकालनी, मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos 60 की, यानी कि π/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, π/3। सिंपल सी बात है बेटा, तो π/3 रखूँगा मैं यहाँ पर। ऐसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, यानी कि π/6। तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों π/6, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों π/3। तो π/3 प्लस π/3 2π/3 आंसर है। बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव है बेटा। उसने दिया है तो उसने ऑप्शन दिए हैं तुम्हें ए बी सी डी। ठीक है बेटा, ये तो y बराबर साइन इनवर्स x का मतलब उसने हमें फंक्शन दिया है साइन इनवर्स x, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2।
तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल को कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं करा देता हूँ आप लोगों को। ये मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/3, और देखो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? आपको देखना है tan में, देखो मैं इसको सॉल्व करना शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, आप कैसे करते हैं। tan इनवर्स, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो tan 60 को तुम लोग लिख सकते हो tan π/3। tan से tan हो जाएगा कैंसर, sec इनवर्स। ठीक है बेटा, है बस उनमें। तो tan से tan हो जाएगा कैंसर, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? π/3। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग अलग अलग निकाल के देख सकते हैं। जैसे इसकी π/3 आ गई, अभी निकाली मैंने, इसकी निकाली बेटा, क्या आएगी? इसकी निकालो, sec इनवर्स माइनस के, तो जाएगा बेटा sec बाई, ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसको मैं cos में चेंज कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग sec में थोड़ा होपलेस हो जाते हैं ना। तो cos y बराबर कितना आ गया बेटा? -1/2। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, cos y इक्वल टू cos, ये क्या होता है बेटा? cos 60 यानी कि π/3, माइनस हटाना पड़ेगा तो हो जाएगा पाई माइनस के π/3, यानी कि cos 2π/3 हमने निकाली थी बेटा क्वेश्चन में, क्या बेटा? 2π/3, तो जाएगा बेटा π/3 माइनस के 2π/3 हो गया बेटा, माइनस के π/3। तो ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आप लोगों की पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए हैं बहुत छोटे छोटे होमवर्क में। ठीक है बेटा, बहुत इजी है बेटा सारी चीज़ें। आप लोग डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डरना तो है ही नहीं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं किसी भी चीज़ों से। तो कल हम लोग करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व 2.2 करेंगे कल। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो वो फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ने हैं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो फॉर्मूले क्या है, बाकी आप लोग जाइएगा बेटा, देखिएगा आप लोगों को फॉर्मूले मिल जाएंगे पेज नंबर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये फॉर्मूले ये पढ़ने हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, ये भी फॉर्मूले बेटा ये भी पढ़ने हैं, ये सब आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लोग को याद करने हैं। π/2 sec इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन y माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे कल हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और 2
tan इनवर्स x बराबर ठीक है बेटा। और ये आप फॉर्मूले आप लोगों को याद करने बेटा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जब कदम आएंगे तो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स 2x टू साइन इनवर्स x ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा बेटा। और जो एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बेटा मैं कल बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज का लेसन यही खत्म करते बेटा। कुछ चीज़ें और बता दो छोटी सी, जैसे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स 1/x बराबर दिस, ठीक है बेटा। ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। तो बेटा कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता ही दिए। चलिए बेटा मिलते हैं कल नए लेक्चर में। थैंक यू।